वेलकम टू पुस्तक एक्सप्रेस। दिस इज गोना ब्लो योर माइंड। आज हम बात करेंगे पावर डायनामिक्स की और कैसे आप बन सकते हैं मास्टर ऑफ द गेम। नमस्ते दोस्तों, आज आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप पावर डायनामिक्स की दुनिया में एक एक्साइटिंग जर्नी के लिए तैयार हैं। यह आपका अपना चैनल कुछ ऐसी चीज के बारे में बात करने आया है जो हम सब चाहते हैं। पावर, कोई मामूली पावर नहीं, बल्कि ऐसी पावर जो आपकी जिंदगी, आपके करियर, यहां तक कि आपके रिश्तों को भी बदल सकती है। अरे नहीं, मैं उस टर्न ऑफ द लाइट्स एंड मेक द टीवी वर्क वाली पावर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस पावर की बात कर रहा हूं जो लोगों को सिट अप एंड टेक नोटिस कराती है। मैं पर्सुएजन की पावर की बात कर रहा हूं, वो पाने की जो आप चाहते हैं, कंट्रोल में रहने की। कल्पना कीजिए आप एक कमरे में एंटर करते हैं और उसे अपना बना लेते हैं। हर कोई आपकी हर बात ध्यान से सुन रहा है। पेश हैं रॉबर्ट ग्रीन, वो शख्स जिसने इस बारे में किताब लिखी है, द 48 लॉज ऑफ पावर। ये किताब गेम चेंजर है दोस्तों। ये मैकियावेली की द प्रिंस जैसी है, पर पढ़ने में ज्यादा मजेदार है। ये हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स और प्रैक्टिकल एडवाइस से भरी पड़ी है, जिसे आप तुरंत यूज करना शुरू कर सकते हैं। यकीन मानिए, मैंने दोनों पढ़ी हैं कई बार, और हर बार मुझे कुछ नया डिस्कवर होता है, कुछ ऐसा जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है। वाह, मैं यह यूज कर सकता हूं। अरे किसी को तो क्रिस्टोफर नोलन की मूवी में विलन का रोल करने के लिए तैयार रहना होगा, है ना? पर सच में इन लॉज को समझना आपको किसी भी सिचुएशन में बरत दिला सकता है। आज का पाठ है बच्चों, लॉ 8 के बारे में, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। यह लॉ पूरी तरह से स्ट्रैटेजी और पेशेंस के बारे में है। सुनने में थोड़ा मैनिपुलेटिव लगता है ना? हो सकता है थोड़ा, लेकिन जरा सोचिए, आप जिसके पीछे भाग रहे हैं उसे अपने पास क्यों न बुला लें। पर देखिए, यह पावर के बारे में है, और कभी कभी आपको जीतने के लिए गेम खेलना पड़ता है। यह चेस मैच की तरह है, हर मूव मायने रखता है, और कभी कभी आपको कई स्टेप्स आगे सोचना पड़ता है। तो आप बेट कैसे सेट करते हैं? यह कुछ भी हो सकता है, एक लुभावना ऑफर, एक कंपेलिंग आर्गुमेंट, या बस कुछ वैल्यूएबल की एक झलक। जरूरी है उसे इरेजिस्टिबल बनाना। एक बार जब आप उन्हें हुक्ड कर लेते हैं तो वे आपके पास आएंगे, और तभी आप अपना मूव बनाते हैं। यह सब टाइमिंग और एग्जीक्यूशन के बारे में है। तो बाहर जाइए, गेम में मास्टर बनिए, और याद रखिए, पावर सिर्फ कंट्रोल के बारे में नहीं है। ये इन्फ्लुएंस, स्ट्रैटेजी और अपनी शर्तों पर चीजों को करने के बारे में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। इससे हमें और भी ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यह बेट का बिजनेस क्या है? इसे फिशिंग की तरह सोचिए। मेरे साथ बने रहिए। मैं बेस्ट से ज्यादा ब्रॉडवे के बारे में जानता हूं। आप अपने टारगेट के सामने कुछ इरेजिस्टिबल लटकाते हैं, कुछ ऐसा जो वे बहुत चाहते हैं। वे बेट लेते हैं और बैम, आप उन्हें रील इन करते हैं। पावर के गेम में ये बेट कुछ भी हो सकता है। पैसा, प्रमोशन, एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन तक पहुंच, या कुछ अमेजिंग का वादा भी। याद रखिए, लोग सेल्फ इंटरेस्ट से प्रेरित होते हैं। पता कीजिए कि किसी को क्या टिक करता है, और आपके पास उनकी मोटिवेशन की आ जाएगी। मान लीजिए कि आप एक सुपर इन्फ्लुएंशियल सीईओ के गुड साइड में आने की कोशिश कर रहे हैं। यह आदमी पूरी तरह इनोवेशन के बारे में है ना? वह डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी खाता है, सोता है, सांस लेता है। इस सिचुएशन में आपका बेट एक नए प्रोडक्ट के लिए एक किलर आइडिया, एक ग्राउंड ब्रेकिंग ऐप, या टेक वर्ल्ड में राइजिंग स्टार से कनेक्शन भी। समझ आया यह कैसे काम करता है? जरूरी है सबटल होना। आप उनके मुंह पर बेट नहीं ठूंस रहे हैं, आप इसे स्ट्रेटेजिकली वहां रख रहे हैं जहां वे इसे ढूंढ ही लेंगे। इसे डिजायर का सीड बोने जैसा समझिए। आप चाहते हैं कि उन्हें लगे कि आपके पास आना उनका आइडिया था। इरेजिस्टिबल बेट की बात करें तो आइए अल्टीमेट पावर प्लेयर के बारे में बात करते हैं, क्लियोपेट्रा। ये मिस्र की रानी जानती थी कि पुरुषों को कैसे वीक एट द नीज बनाना है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वह बहुत खूबसूरत थी, हालांकि इससे मदद मिली। क्लियोपेट्रा एंटिसिपेशन की कला को समझती थी। जब जूलियस सीजर, रोम का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, दरवाजा खटखटाया तो उसने बस रेड कारपेट नहीं बिछाया, नहीं, उसने खुद को उसके महल में तस्करी करवाया, एक गलीचे में लिपटी हुई। कैसा एंट्रेंस है! जब तक सीजर ने वास्तव में उस पर नजरें डाली, तब तक वह हुक्ड हो चुका था। वह उसकी बुद्धिमत्ता, उसके आकर्षण, और हां, शायद उसकी सुंदरता से भी मोहित हो गया था। क्लियोपेट्रा समझती थी कि डिजायर साए में बढ़ता है। उसने अपने बेट के रूप में मिस्ट्री और इंट्रीग का इस्तेमाल किया, और इसने चार्म की तरह काम किया।
अब आइए पावर के एक और मास्टर की ओर बढ़ते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट युद्ध के मैदान में एक ऐसी ताकत था जिसके साथ रेकन किया जाता था, लेकिन सबसे ताकतवर भी गिर सकता है। 1814 में अपनी हार के बाद उसे एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। फिर भी नेपोलियन ने सिर्फ अपने भाग्य को स्वीकार नहीं किया, उसने अपने निर्वासन के समय का उपयोग अपनी वापसी की साजिश रचने के लिए किया। एक साहसी कदम में वह एल्बा से बच निकला और फ्रांस लौट आया, अपने समर्थकों को रैली किया और अपने थ्रोन को पुनः प्राप्त किया। नेपोलियन की वापसी उसके स्ट्रेटेजिक माइंड और टेबल्स को मोड़ने की उसकी क्षमता का प्रमाण थी। क्लियोपैट्रा की तरह नेपोलियन एंटिसिपेशन की शक्ति और सरप्राइज के एलिमेंट को समझता था। दोनों नेताओं ने कैप्टिवेट और कंट्रोल करने के लिए अपनी चालाकी और करिश्मे का इस्तेमाल किया, जिससे इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। भाग 5, द पावर ऑफ नो प्लेइंग हार्ड टू गेट। अब कभी कभी किसी को अपने पास लाने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है, इतना अवेलेबल ना हो। पूरी प्लेइंग हार्ड टू गेट वाली बात याद है? हाँ, ये सिर्फ एक डेटिंग टैक्टिक नहीं है, ये एक पावर मूव है। जब आप लगातार किसी के पीछे भागते हैं तो आप अपनी वैल्यू कम करते हैं, आप ईगर बीवर, डेस्परेट वॉनबी बन जाते हैं। लेकिन जब आप स्कैर्स होते हैं, जब आप अपने टाइम और अटेंशन के साथ सिलेक्टिव होते हैं, तो आप प्राइज बन जाते हैं। लोग वही चाहते हैं जो उनके पास नहीं हो सकता। यह बेसिक साइकोलॉजी है। भाग 6, टाइमिंग इज एवरीथिंग, द आर्ट ऑफ द कैलकुलेटेड पॉज। अपने पसंदीदा टीवी शो के बारे में सोचिए। हाउ आई मेट योर मदर के अलावा जाहिर है उन क्लिफहैंगर्स को इतना एडिक्टिव क्या बनाता है? सस्पेंस, है ना? आगे क्या होता है यह जानने के लिए बेसब्री से इंतजार। यही सिद्धांत पर्सुएजन की कला पर लागू होता है। उन्हें और अधिक चाहने से डरो मत। एक टैंटलाइजिंग हिंट छोड़ें, फिर पीछे हटें और एंटिसिपेशन को बनने दें। कुछ देर के लिए गायब हो जाइए, उन्हें अपनी क्यूरियोसिटी में उलझने दीजिए। मेरा विश्वास कीजिए, वे आपको ढूंढते हुए आएंगे। भाग 7, इंड्यूस डिजायर देन डिसअपीयर, फैनिंग द फ्लेम्स। कल्पना कीजिए कि आप एक पार्टी में हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं। कमरा एनर्जी, हंसी और बातचीत से गूंज रहा है। आप इस व्यक्ति के प्रति एक मैग्नेटिक पुल महसूस करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपको इसे कूल तरीके से खेलना होगा। आप बस वहां नहीं जाते हैं और अपने विंटेज बोर्ड गेम्स के कलेक्शन के बारे में बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। जब तक कि यह आपकी चीज ना हो तो हर तरह से इसके लिए जाइए। इसके बजाय आप इस सीन को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ समय निकालते हैं, अपने मूव को बनाने के लिए सही मोमेंट का आकलन करते हैं। इसके बजाय आप पूरे कमरे में आंखों का कांटेक्ट बनाते हैं। यह एक क्षणभंगुर क्षण है, लेकिन यह एक कनेक्शन बनाने के लिए काफी है। आपकी आंखें मिलती हैं और एक चिंगारी निकलती है। आप उनकी निगाहों को एक पल के लिए थामे रहते हैं। आपके होठों पर एक सबडल मुस्कान खेल रही होती है। यह मुस्कान कोई साधारण मुस्कान नहीं है, ये कुछ इंट्रिगिंग का वादा है। फिर आप लापरवाही से दूर देखते हैं। आपने सीड बो दिया है। दूर देखने का यह कार्य महत्वपूर्ण है। यह उन्हें और अधिक चाहने के लिए छोड़ देता है। आपके बारे में सोच रहा है। आपने इंटरेस्ट की एक चिंगारी पैदा कर दी है। वे अब उत्सुक हैं। उनका दिमाग आप कौन हैं और आप क्या कह सकते हैं इस बारे में संभावनाओं के साथ दौड़ रहा है। अब भीड़ में गायब होने का समय आ गया है, जिससे एंटिसिपेशन उबल रही है। यह गायब होना कोई अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। डिजायर को बढ़ने देने का एक तरीका है। इस तरह आप डिजायर की आग को हवा देते हैं। जिस तरह एक छोटी सी लौ को बढ़ने के लिए हवा की जरूरत होती है, उसी तरह डिजायर को जगह और समय की जरूरत होती है। आप उन्हें एक स्वाद देते हैं, फिर वापस खींच लेते हैं। यह धक्का मुक्की भावनाओं का एक नृत्य पैदा करती है, जिससे वे और अधिक के लिए तरसते हैं। आप रहस्य और साजिश की आभा पैदा करते हैं। यह रहस्य आपकी शक्ति है, आपका आकर्षण है। यह उन्हें अनुमान लगाता रहता है, उन्हें इंटरेस्टेड रखता है। और जब आप अंततः फिर से प्रकट होते हैं तो वे आपके हाथों की कठपुतली होंगे। आपका फिर से प्रकट होना इस नृत्य का चरम है, जिस पल का वे इंतजार कर रहे थे। अब आपका पूरा ध्यान उनके पास है और शक्ति आपके हाथ में है। भाग 8, केस स्टडी द इनिग्मेटिक अल्यूर ऑफ ग्रेटा गार्बो। आइए बात करते हैं ग्रेटा गार्बो के बारे में, जो हॉलीवुड की अल्टीमेट आइस क्वीन है। यह महिला रहस्य की मास्टर थी। उसने शायद ही कभी इंटरव्यूज दिए, सार्वजनिक प्रदर्शनों से परहेज किया और अलूफनेस की हवा पैदा की। लेकिन यहां एक चीज है, उस अलूफनेस ने उसे और अधिक डिजायरेबल बना दिया। लोग उसकी इनिग्मा की ओर आकर्षित हुए।
वे कोड को क्रैक करना चाहते थे, ये समझना चाहते थे कि उस शांत बाहरी हिस्से के नीचे क्या है। खुद को रोककर गार्बो आकर्षण की वस्तु बन गई। देखिए, कभी कभी सबसे शक्तिशाली बेट उस चीज का वादा होता है जिसे आप कभी पूरी तरह से प्रकट नहीं करते हैं। भाग 9, ट्रैप्स टू अवॉइड व्हेन बेट बैकफायर्स। अब कॉशन का एक शब्द। किसी भी पावरफुल टूल की तरह अगर आप केयरफुल नहीं हैं तो लॉ 8 बैकफायर कर सकता है। जरूरी है स्ट्रेटेजिक होना, मैनिपुलेटिव नहीं। अगर लोगों को लगता है कि आप डिसइंजेन्युअस हो रहे हैं या अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वे भाग जाएंगे। याद रखिए, कोई भी प्लेड होना पसंद नहीं करता है। एक और जाल है अपने हाथ को ओवरप्ले करना। यदि आप अपने बेट के साथ बहुत ऑब्वियस हैं तो यह अपना आकर्षण खो देगा। जरूरी है सबटलिटी और फिनेस। उन्हें लगने दीजिए कि कंट्रोल उन्हीं के पास है, जबकि आप उन्हें धीरे धीरे अपने डिजायर्ड आउटकम की ओर ले जा रहे हैं। भाग 10, मॉडर्न एप्लीकेशंस यूजिंग लॉ 8 इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो आप लॉ 8 को अपनी जिंदगी में कैसे यूज कर सकते हैं? एप्लीकेशंस अनंत हैं। चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, अपना बिजनेस चला रहे हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स को नेविगेट कर रहे हो, लॉ 8 एक पावरफुल टूल हो सकता है। मान लीजिए कि आप किसी बिजनेस डील को क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक ऐसा सिनेरियो है जहां लॉ 8 विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है। अपने संभावित क्लाइंट पर कॉल और ईमेल के साथ बमबारी करने के बजाय अधिक सबटल अप्रोच का प्रयास करें। ओवर कम्युनिकेशन कभी कभी डेस्परेट या पुशी के रूप में सामने आ सकता है। हाल ही में आपके द्वारा पूरे किए गए एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का उल्लेख करके एक सीड रोपें जो उनकी आवश्यकताओं के साथ संरेखित हो। यह न केवल आपकी क्षमता को प्रदर्शित करता है बल्कि उनकी रुचि को भी बढ़ाता है। फिर पीछे हटें और उन्हें अपने पास आने दें। यह उन्हें दबाव महसूस किए बिना आपके ऑफर पर विचार करने की जगह देता है। या हो सकता है कि आप अपनी ड्रीम जॉब पाने की कोशिश कर रहे हों। नौकरी का बाजार कंपेटिटिव है और स्टैंडिंग आउट करना महत्वपूर्ण है। बस एक जेनेरिक रेज्यूमे जमा करने के बजाय कंपनी के भीतर किसी प्रभावशाली व्यक्ति के रेडर पर आने का रास्ता खोजें। नेटवर्किंग इवेंट्स, इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस और यहां तक कि सोशल मीडिया भी इसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। उन्हें कुछ वैल्यू की पेशकश करें। एक नया दृष्टिकोण, आपके नेटवर्क से कनेक्शन या यहां तक कि उनके इंडस्ट्री के बारे में सिर्फ एक इंसाइटफुल ऑब्जर्वेशन। यह दर्शाता है कि आप सिर्फ एक और आवेदक नहीं हैं, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेज पर वास्तविक मूल्य ला सकता है। उन्हें आपको एक एसेट के रूप में देखने पर मजबूर करें, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उन्हें अपनी टीम में आवश्यकता है। ऐसा करके आप म्यूचुअल बेनिफिट की भावना पैदा करते हैं, जिससे उनके लिए आपके बारे में गंभीरता से विचार करने की संभावना बढ़ जाती है। याद रखिए, लॉ 8 का इफेक्टिवली उपयोग करने की कुंजी पेशेंस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। यह अवसर पैदा करने और फिर उन्हें स्वाभाविक रूप से अनफोल्ड होने देने के बारे में है। चाहे बिजनेस में हो या पर्सनल एंडेवर्स में, इस लॉ में महारत हासिल करने से अधिक मीनिंगफुल और सक्सेसफुल इंटरैक्शंस हो सकते हैं। तो एक कदम पीछे हटें, उन सीट्स को रोपें और देखें कि अवसर आपके पास कैसे आते हैं। अगली समरी कौन सी सुनना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें।